आज के डाटा में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एफआई ने जो किया वो नॉर्मली रैली से पहले होता है, लेकिन डीआईज अभी भी एग्जैक्टली उसका अपोजिट कर रहा है। दोनों में से कौन सही है और निफ्टी किसकी साइड जा सकता है? आज सिर्फ नंबर्स नहीं है, स्मार्ट मनी का गेम डिकोड करेंगे। दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे 16 जुलाई और 17 जुलाई का पार्टिसिपेंट वाइज डाटा और समझेंगे एफआई और प्रॉपर्टी डेस्क और डीआईज निफ्टी को के बारे में एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं। एफआई की सबसे पहले देखेंगे क्योंकि उनकी साइज बड़ा होता है मार्केट में। 16 जुलाई को एफआई के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे 25,419, इतने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे 16 जुलाई को, और जो कि बढ़ के 17 जुलाई को 30,554, मतलब ये मान लीजिए कि 5,100 नए लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। 5,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग फ्यूचर में एफआईज ने ऐड किए हैं। और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। 16 जुलाई को शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे 2,75,000, जो कि शॉर्ट गिर के 2,47,000 हो गए। लगभग 28,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर किए हैं एफआईज ने। लॉन्ग ऐड किया है और शॉर्ट को कट किया है। ये क्लियरली बियरिश सेंटीमेंट में सॉफ्टनेस दिखा रहा है। अब सिर्फ फ्यूचर देखना सही नहीं है, हमें ऑप्शन का डाटा भी देखना पड़ेगा। तो कॉल बाई देख लेते हैं। 16 जुलाई को 4,84,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय थे। 17 जुलाई को 5,84,000, मतलब 1,00,000 फ्रेश कॉल बाइंग की है इन्होंने। ये मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं सीधी तरह से, जो डाटा दिखा रहा है। पुट बाइंग में पुट उन्होंने 16 जुलाई को पुट 9,15,000 थी। 17 जुलाई को 17 जुलाई को पुट भी बढ़ी है 10 लाख, लगभग 10,50,000 के आसपास। तो एफआई बुलिश हो रहे हैं, लेकिन बिना हेज के नहीं, प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। एफआई ने 16 जुलाई को कॉल कितनी खरीदी थी? लगभग 4,84,000। 17 को बढ़ के कितनी कॉल हो गई? 5,84,000, मतलब 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए। पुट कितना थे? 16 को पुट थी 9,15,000, जो कि 17 को 10.5 लाख हो गई। अब कॉल सेलिंग देख लेते। मेन कॉल राइटिंग 16 को 7 लाख कॉल शॉर्ट की थी उन्होंने, एफआईज ने 16 को 7 लाख कॉल शॉर्ट की थी। 17 को ये घट के 6,53,000, लगभग 47,000 के आसपास कॉल, आपकी कॉल राइटिंग कम हुई। तो ये क्लियर बता रहा है कि कॉल सेलिंग में कमी हुई है। 7 लाख कॉल 16 को थी और 6.5 लाख कॉल 17 जुलाई को। 50,000 कॉल शॉर्ट उन्होंने कम की है। पुट राइटिंग की बात कर लेते हैं तो 16 जुलाई को 4,27,000 उनकी पुट राइटिंग हुई थी। 17 जुलाई को पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई, 6.5 लाख हो गई है। लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट जंप किए उन्होंने। नॉर्मली पुट राइटिंग तब होती है जब इंस्टीट्यूशन मार्केट के नीचे सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब एफआई एक तरफ कॉल बाय कर रहा है, दूसरी तरफ पुट राइट कर रहा है और फ्यूचर में शॉर्ट कवर कर रहा है। तीनों चीज़ें मिलाकर तो स्मार्ट मनी का बायस क्लियरली पहले से ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। फ्यूचर में लॉन्ग कर रहा है, शॉर्ट कट कर रहा है, पुट सेल कर रहा है, कॉल सेलिंग कम कर रहा है, बल्कि कॉल खरीद रहा है। तो क्लियरली अभी जो डाटा दिखा रहा है कि एफआईज पूरी तरह से बुलिश हो रहा है, लेकिन अभी भी डीआईज इस पर विश्वास नहीं कर रहा है। ये कई बार ऐसा कर चुका है। तो हमें सभी का डाटा देखना पड़ेगा। एक दिन के डाटा से कुछ नहीं होता है, 4-5 दिन का डाटा आना चाहिए। अब हम प्रो का डाटा देखते हैं। 16 जुलाई को प्रो लॉन्ग थे 46,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट थे लगभग 30,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने 16 जुलाई को 46,000 जो इनका लॉन्ग था वो 40,000 बचा, मतलब इन्होंने लॉन्ग अपने कट किए हैं। और 29 शॉर्ट इनका लगभग बराबर 29,000 शॉर्ट इनके 16 को थे, 28,880 शॉर्ट इनके 17 जुलाई को। तो लॉन्ग इन्होंने कट किए हैं और शॉर्ट लगभग 29,000 पहले 16 को थे, 28,800 लगभग अभी भी हैं। तो शॉर्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। प्रो का देख लीजिए, कॉल ऑप्शन चेन का डाटा देख लेते हैं। कॉल बाइंग 16 जुलाई को उन्होंने करीब 9 लाख 9.5 लाख कॉल बाय की थी। 17 को इन्होंने 10.5 लाख कॉल बाय की, मतलब लगभग 1 लाख कॉल इन्होंने
ऐड की है बाइंग। पुट बाय 16 को इनकी पुट थी 9 लाख पुट बाय थी, 17 को इन्होंने 13 लाख पुट बाय कर ली, मतलब 4 लाख पुट भी इन्होंने ऐड की है, फ्रेश पुट 4 लाख बाय की है। इसका मतलब प्रॉप डेस्क मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है और डाउन साइड हेज भी मेंटेन कर रहा है, समझिए आप। अब कॉल राइटिंग की बात कर लेते हैं, पुट राइटिंग की, प्रॉप डेस्क की। 16 जुलाई को उन्होंने कॉल राइटिंग की थी 8 लाख, 17 जुलाई को 7,89,000, तो कॉल राइटिंग में रिड्यूस किया है। पुट राइटिंग देख लेते हैं। 16 जुलाई को इन्होंने 7.5 लाख लगभग पुट राइटिंग की थी, 17 जुलाई को 12.5 लाख, मतलब लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग ज़्यादा हुई, तो ये भी बहुत अच्छा बुलिश ही है। नॉर्मली इतना एग्रेसिव पुट राइटिंग तब होता है जब ट्रेडर्स लोअर लेवल को सपोर्ट मान रहे होते हैं, मतलब प्रॉप डेस्क एक तरफ कॉल बाय कर रहा है, दूसरी तरफ पुट राइटिंग भी कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन जनरली बुलिश हाई कन्विक्शन माना जाता है। DIs को देख लेते हैं। ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। इंडेक्स फ्यूचर में कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 42 लाख से ज़्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं और ऑप्शन एक्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। DIs में बहुत ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मेन FI और प्रो का ही होता है। DIs भी रैली पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो अभी डिफेंसिव मोड पर है। तो इस आज की समरी में आपको बता देता हूँ कि सारा चीज़ें देखने के बाद आज का जो समरी है वो समझ लीजिए आप। अब अगर तीनों पार्टिसिपेंट को कंबाइन करें तो FI ने शॉर्ट कवर किया है, FI ने कॉल बाइंग बढ़ाई है, FI ने पुट राइटिंग भी एग्रेसिवली बढ़ाई है, और प्रॉप डेस्क ने कॉल बाइंग बढ़ाई है, कॉल राइटिंग कम की है, पुट राइटिंग बढ़ाई है। प्रोफेशनल ट्रेडर डाउन साइड को सपोर्ट मान रहे हैं, सिर्फ DIs अभी भी डिफेंसिव है। फाइनल रिव्यू मेरी रीडिंग के हिसाब से 17 जुलाई का डाटा 16 जुलाई के कंपैरिजन में डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है। FI बियरिश मोड से बाहर आ रहे हैं, प्रॉप डेस्क कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और जब स्मार्ट मनी की पोजीशनिंग इंप्रूव होने लगती है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैलीज काफ़ी पावरफुल हो सकती हैं। लेकिन DIs का बियरिश स्टांस अभी भी इंटैक्ट है, इसलिए वन साइडेड रैली एक्सपेक्ट मत करिए। दोस्तों, अगर आप सिर्फ कैंडल्स देखकर ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट का रिजल्ट देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो आप मार्केट का इंटेंशन पढ़ रहे होते हैं, और ट्रेडिंग में एज वही देता है। अगर आपको ऐसे ही डेली FI DI और प्रो डेस्क स्मार्ट मनी एनालिसिस चाहिए तो ट्रेडर माइंड लैब को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है FIs की ये पोजीशनिंग निफ्टी को नए हाइट तक ले जाएगी। और हाँ, मेरे ये एनालिसिस देख के ऑप्शन चेन में कॉल पुट बाय मत करिएगा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।